संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल साजिश के तहत जफर अली की गिरफ्तारी हुई है। घर पर और एक सेक्शन पर यह गिरफ्तारी की गई है। जफर अली जो कि जामा मस्जिद के उसके सदर हैं, जो विवादित धर्मस्थल है, उनको सर्वप्रथम 19 तारीख को सूचना दी गई थी। तब भी उसी दिन शाम को काफ़ी भीड़ इकट्ठी कर ली गई थी उनके द्वारा, और वो उस चीज़ में सफल रहे भीड़ इकट्ठी करने के बाद में। उसके बाद में पुलिस ने प्रॉपर प्लानिंग के बाद में 24 तारीख को भी जब सर्वे करवाने का सुरक्षा दी गई थी, उसी दिन 23 तारीख की शाम को इनको सूचना दी गई थी। उसके बाद में सर्विलांस के आधार पे काफ़ी एविडेंस पुलिस को मिले हैं, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनको 191, 191(3), 2, 190, 221, 132, 125, 324(5), 196, 223(B), 326(F), 230, 231 ये BNS के सेक्शंस हैं। काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, उसमें इनको अक्यूज बनाया है, और पुलिस के द्वारा एविडेंस के आधार पर उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया। वहाँ से उनको रिमांड स्वीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और इस वक्त संभल से सुनील कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जफर अली पर 1-2 नहीं बल्कि 7-8 धाराएं लगाई गई हैं, लगभग 1 दर्जन धाराएं लगाई गई हैं। ऐसे क्या सबूत जफर अली के खिलाफ पुलिस के हाथ लगे हैं कि अब उनकी गिरफ्तारी हुई, जबकि पहले नहीं हुई थी? देखिए, सबसे पहले महीने का वक्त पूरा हो गया है। इस दौरान पुलिस ने लगातार बलवाइयों की धरपकड़ की है। जफर अली समेत अब 81 आरोपी, संभल हिंसा के आरोपी जेल में है। किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है। दरअसल में संभल हिंसा केस में जफर अली की गिरफ्तारी के पहले सबसे बड़ी चीज ये है कि 19 नवंबर को यहाँ पर सर्वे हुआ था, 24 नवंबर को सर्वे हुआ था। क्योंकि जामा मस्जिद कमेटी को इस दौरान जामा मस्जिद में मौजूद रहना था, तो 19 नवंबर को भी ये भीड़ जुट गई, और 24 नवंबर को तो बड़ी हिंसा हुई। 19 नवंबर को नारेबाजी हुई, जहाँ 24 नवंबर को आगजनी, पथराव, फायरिंग, जो नहीं होना था सारा कुछ हुआ है। दरअसल में प्रशासन चूंकि जामा मस्जिद कमेटी को सर्वे के दौरान साथ रखना था, उनको सूचना दे रहा था, इसके अलावा ये सूचनाएं बाहर नहीं जा रही थी। इसके बावजूद भीड़ का जुटना प्रशासन का सीधे सीधे मानना है कि सूचना को लीक किया जा रहा था, लोगों को सूचना मिल रही थी, इस कारण से भीड़ जुटी है। वहीं तमाम सारे टेक्निकल जो जांचेज हैं, उन जांचों को पुलिस ने अपने पूरे मुकदमों में रखा है। संबंध में जो 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हीं में से एक ये मुकदमा नंबर 335/24 है, जिसमें जफर अली को पुलिस ने जेल भेजा है। तो तमाम सारे साक्ष्य पूरे करने के बाद पुलिस ने जफर अली को जेल भेजा है। पूछताछ के बाद और तथ्यों को जोड़ने के बाद जफर की गिरफ्तारी की है पुलिस ने, और पुलिस का कहना है कि उनके पास सबूत हैं, तभी उन्होंने गिरफ्तारी की है। और इस वक्त इलाके में पुलिस टीम सतर्क है, फ्लैग मार्च भी किया गया ताकि सदर की गिरफ्तारी के बाद हालात पर कंट्रोल बना रहे। धन्यवाद आपका सुनील, पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर हरदोई से, जहां पर बेकाबू पिकअप पेट्रोल पंप पर लगी CNG मशीन से टकरा गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मौके से पिकअप ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। यह मामला पाली कस्बे का बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच भी चल रही है। उधर बदायूं में एक शख्स ने खुद को गोली मार ली और खुदकुशी कर ली है। कार में था वो जब उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक का नाम सुरजीत गौतम है, जो दैवीय आपदा अधिकारी के पद पर तैनात थे। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के थाने के पास की ये घटना है। मुरादाबाद जाते वक्त शख्स ने खुदकुशी की है। कार का शीशा तोड़कर शव बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, और मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि एक डेटिंग ऐप के जरिए समलैंगिक लोगों को इंटरव्यू के बहाने बुलाते थे, उनका अश्लील वीडियो बनाते थे और ब्लैकमेल कर पैसे वसूलते थे, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया। ये मामला फेज 2 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इधर शाहजहांपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। शातिर पर गर्भवती महिला
का जबरदस्ती ऑपरेशन कराने का आरोप है। ऑपरेशन के दौरान महिला और उसके नवजात की मौत हो गई। गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। पुलिस इस मामले में पहले ही अस्पताल संचालक रामदीन और मृतका के पति मनोज कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है। सदर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अब तक 3 आरोपी गिरफ्त में हैं। मामला निगोही क्षेत्र का है, जहां से आरोपी को पकड़ा गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाजापुर के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम संबंधी अभियान के तहत थाना निगोही पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई। थाना निगोही पर पंजीकृत मुकदमे 56/2025 में 25,000 रुपए की इनामी अभियुक्त रजत गौतम पुत्र जवेंद्र पाल निवासी ग्राम पतराजपुर थाना निगोही जनपद शाजापुर को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसे अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां मिले कथित कैश मामले पर सियासत गर्मा गई है। सियासी गलियारे में न्यायपालिका की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे तो इस कैश कांड पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद पर कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर टिप्पणी की जा सकती है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका में करप्शन को लेकर गंभीर चिंता जताई तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जज के यहां मिले कैश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो पैसा किसी से उधार लिया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, एक ऑनरेबल जज है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बात करेंगे। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है, हमने आपने कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं कि किसका पैसा था। समाजवादी पार्टी का बताया था कितना, 250 करोड़, याद है आपको? मैं आज भी मांग कर रहा हूं कि हमें पैसा हमारा वापस कर दिया जाए। तब जुडिशरी खुद तय नहीं करेगी कि यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, और जब तक प्रॉब्लम्स खुलेआम नहीं मानेगी तब तक सुधार भी नहीं होगा। प्रॉब्लम पहचानोगे तो तभी कोई सोल्यूशन आएगा ना। तो अब प्रॉब्लम पहचानोगे नहीं तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा? सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट गलत है। जो ये लोग कहते हैं एनजीएसी होनी चाहिए, वो भी गलत है। उसका भी हमने देख लिया कि कैसे वो किस तरह से एनजीएसी और सरकार जब नियुक्ति करती थी किस तरह से नियुक्ति होती थी, हम वो भी देख लिया हमने। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ ले लिया अपॉइंटमेंट पावर। वो भी हम देख रहे हैं, देख चुके हैं, कई सालों से देख रहे हैं। उस पर भी हमने कई बार टिप्पणी की कि ये भी गलत है। अगर वो भी गलत है और ये भी गलत है तो कुछ ना कुछ तो सही होना चाहिए ना। द न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को डायमंड स्टेट समिट अवार्ड मिला। उज्ज्वला योजना में देश में नंबर 1 के लिए भी अवार्ड दिया गया। न्यूज 18 के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने इस अवार्ड को रिसीव किया। उत्तर प्रदेश के लिए डायमंड स्टेट्स अवार्ड्स। और देखिए, मात्र एक अवार्ड काफी नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए उज्ज्वला योजना को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में। रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।